क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का सबसे प्राचीन भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? उत्तरी मैदान, हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे प्राचीन भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। व्याख्या है, प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि का भाग है। गोंडवाना भूमि का भाग है क्या? प्रायद्वीपीय पठार, और सबसे पुराना भूभाग माना जाता है। व्याख्या को भी ध्यान से देखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिमालय पर्वत का प्रमुख महत्व क्या है? खनिज संसाधन, जलवायु अवरोध, औद्योगिक विकास, मरुस्थलीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलवायु अवरोध। हिमालय पर्वत का प्रमुख महत्व क्या है? जलवायु अवरोध। हिमालय ठंडी मध्य एशियाई हवाओं को रोककर भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। हिमालय क्या करता है? ठंडी मध्य एशियाई हवाओं को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किससे हुआ है? भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किससे हुआ है? हिमनद निपेक्ष से, लावा प्रवाह से, नदी निपेक्ष से, पवन अपर्दन से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नदी निरपेक्ष से। भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किससे हुआ है? नदी के निक्षेप से हुआ है। क्या है निक्षेप? यहाँ देखते हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों क्या है? नदियाँ हैं। नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से मैदान बनते हैं। नदी बहती है तो मिट्टी बहा के लाती है और मिट्टी को इधर छोड़ते जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? जलोढ़। उससे मैदान बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, थार मरुस्थल के विस्तार का मुख्य कारण क्या है? थार मरुस्थल का विस्तार का मुख्य कारण पूछा है। अधिक वर्षा, अरावली पर्वतों की स्थिति, हिमालय की ऊंचाई, समुद्री प्रभाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वतों की स्थिति। थार मरुस्थल के विस्तार का मुख्य कारण क्या है? अरावली पर्वतों की स्थिति। व्याख्या है, अरावली पर्वत मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाते। अरावली पर्वत क्या करती है? मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाती है, जिससे मरुस्थल विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है? भूमध्य सागरीय, समशीतोष्ण, मानसूनी, मरुस्थलीय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानसूनी। भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है? मानसूनी जलवायु, या फिर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ये भी कहा जाता है। भारत की जलवायु मानसून पर्वतों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानसून को कृषि की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? यह ठंड लाता है, यह नदियाँ बनाता है, कृषि वर्षा पर निर्भर है, यह उद्योगों को बढ़ावा देता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि वर्षा पर निर्भर है। कृषि वर्षा पर निर्भर है, इसलिए मानसून को क्या कहा जाता है? कृषि की जीवन रेखा कहा जाता है। भारतीय कृषि मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सदाबहार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी घाट, गंगा मैदान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट में। सदाबहार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में सदाबहार वन क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा होती है, इस कारण से वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उद्योग विकास, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना,
निर्यात बढ़ाना, सिंचाई घटाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का लक्ष्य खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? मक्का, ज्वार, गेहूं, बाजरा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर। गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है हरित क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सिंचाई, केवल बिजली, जल संसाधनों का समग्र उपयोग, पर्यटन विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल संसाधनों का समग्र उपयोग। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संसाधनों का समग्र उपयोग करना, जैसे कि सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण, सभी उद्देश्य शामिल हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य कारण क्या है? सस्ती बिजली, कच्चे माल की उपलब्धता, विदेशी पूंजी, ठंडी जलवायु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कच्चे माल की उपलब्धता। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य कारण क्या है? कच्चे माल की उपलब्धता। कपास की स्थानीय उपलब्धता उद्योग को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लौह इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल कौन सा है? लौह इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल, बॉक्साइट, लौह अयस्क, अभ्रक, जिप्सम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क। लौह इस्पात के लिए लौह अयस्क ये क्या है? कच्चा माल है। लौह अयस्क इस उद्योग का प्रमुख आधार है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव संसाधन का अर्थ है प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन, जनसंख्या की गुणवत्ता, जनसंख्या की संख्या। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या की गुणवत्ता। मानव संसाधन का अर्थ क्या है? जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता क्या है? शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य मानव संसाधन को परिभाषित करते हैं। शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य ये सभी क्या करते हैं? मानव संसाधन को परिभाषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में मानव संसाधन विकास का प्रमुख साधन क्या है? भारत में मानव संसाधन विकास का प्रमुख साधन कृषि, उद्योग, शिक्षा, परिवहन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। भारत में मानव संसाधन विकास का प्रमुख साधन है शिक्षा। शिक्षा से जनसंख्या कुशल मानव संसाधन बनती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का प्रमुख कारण क्या है? मरुस्थल, उपजाऊ मैदान, पर्वतीय क्षेत्र, ठंडी जलवायु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपजाऊ मैदान। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का प्रमुख कारण है उपजाऊ मैदान। उपजाऊ मैदान जीवन और कृषि के लिए अनुकूल होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दक्षिण भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ? नदी निक्षेप, हिमनद, ज्वालामुखी लावा, पवन अपर्दन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? ज्वालामुखी लावा। दक्षिण भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी लावा से। दक्कन ट्रैप बेस्टालिक लावा से बने हैं। दक्कन ट्रैप किससे बना है? बेस्टालिक लावा से। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राकृतिक वनस्पति का सीधा संबंध किससे है? उद्योग, जनसंख्या, जलवायु, खनिज।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलवायु। प्राकृतिक वनस्पति का सीधा संबंध किससे है? जलवायु से। वर्षा व तापमान वनस्पति को निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में मानसून की अनिश्चितता का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ता है? उद्योग, परिवहन, कृषि, पर्यटन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि। भारत के मानसून की अनिश्चितता का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ता है? कृषि पर। क्यों पड़ता है? क्योंकि कृषि वर्षा पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, औद्योगिक विकास का मानव संसाधन से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं, केवल पूंजी पर निर्भर, कुशल श्रम की आवश्यकता, केवल मशीनों पर निर्भर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुशल श्रम की आवश्यकता। औद्योगिक विकास का मानव संसाधन से क्या संबंध है? क्या संबंध है? कुशल श्रम की आवश्यकता। उद्योगों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की आर्थिक ऋण किसे कहा जाता है? आर्थिक ऋण किसे कहा जाता है? उद्योग, परिवहन, कृषि, व्यापार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि। भारत की आर्थिक ऋण किसे कहा जाता है? कृषि को, क्योंकि बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण वाले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में जनसंख्या घनत्व मैदानों में अधिक है। सही है। कारण है, मैदान उपजाऊ और आवागमन के लिए अनुकूल होते हैं। ये भी सही है। मैदान क्या है? उपजाऊ और आवागमन के लिए अनुकूल होते हैं, इसलिए भारत में जनसंख्या घनत्व मैदानों में अधिक है। व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। मैदानों की भौगोलिक अनुकूलता अधिक जनसंख्या को आकर्षित करती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हरित क्रांति से क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। सही है। कारण है, इसका लाभ केवल कुछ राज्यों को मिला। ये भी सही है। इसका लाभ केवल कुछ राज्यों को मिला, इसलिए क्या हुआ? हरित क्रांति से क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। हरित क्रांति का लाभ मुख्यतः पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं विवादों का कारण बनी। सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या बनी? विवादों का कारण बनी। कारण देखते हैं, राज्यों के बीच जल बंटवारे पर मतभेद होते हैं। सही है। बांध को लेकर के राज्यों के बीच जल बंटवारे पर मतभेद होते हैं, इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना क्या बनी? विवादों का कारण बनी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। जल वितरण को लेकर अंतर्राज्यीय विवाद उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानसून भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है। क्या है? मानसून भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है। सही है। कारण है, भारत की कृषि मानसून पर आधारित है। ये भी सही है। भारत की कृषि मानसून पर आधारित है, इसलिए मानसून भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है, ऐसे तो नहीं होगा, मतलब व्याख्या सही नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन और कारण दोनों सही हैं, पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। व्याख्या देखते हैं। कृषि का मानसून पर निर्भर होना सही है, लेकिन यह जलवायु नियंत्रण की प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राकृतिक वनस्पति मानव जीवन को प्रभावित करती है। ये क्या है? सही है। कैसे प्रभावित करती है? जैसे कि
प्राकृतिक वनस्पति मतलब कोई वन क्षेत्रों में है तो वे लकड़ी और वहाँ की वनस्पति इन सब से अपनी जीवन यापन करते हैं। यदि कोई मैदानी क्षेत्र में है, घास वाले या फिर उस क्षेत्र में है तो वो पशुपालन करके अपना जीवन यापन करेंगे। कोई उपजाऊ भूमि है तो खेती करके अपना जीवन यापन करेंगे। इस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति क्या करती है, मानव जीवन को प्रभावित करती है। तो ये कथन सही है। कारण है यह जलवायु और मिट्टी पर निर्भर करती है, ये भी सही है। ये प्राकृतिक वनस्पति क्या है, जलवायु और मिट्टी पर निर्भर करती है, पर इसका व्याख्या सही नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं है। कारण सही है पर यह कथन की सीधी व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है। कथन में बोला गया है औद्योगिकीकरण से शहरीकरण बढ़ता है, बोल रहे हैं। औद्योगिकरण से क्या बढ़ता है, शहरीकरण बढ़ता है, सही है। कारण है उद्योग रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, ये भी सही है। उद्योग रोजगार के अवसर पैदा करते हैं इसलिए औद्योगिकरण से शहरीकरण बढ़ता है, व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। रोजगार की उपलब्धता ग्रामीण जनसंख्या को शहरों की ओर आकर्षित करती है। क्वेश्चन नंबर 27 है। मानव संसाधन विकास से आर्थिक वृद्धि होती है। क्या बोल रहे हैं, मानव संसाधन विकास से आर्थिक वृद्धि होती है, सही है। कारण है कुशल श्रमिक उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं, ये भी करेक्ट है। कुशल श्रमिक क्या करते हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं, इसलिए मानव संसाधन विकास से आर्थिक वृद्धि होती है। उत्पादन बढ़ाएंगे तो वृद्धि तो होगी ही। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कौशल युक्त श्रमिक अधिक उत्पादन कर आर्थिक विकास को गति देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। थार मरुस्थल में जनसंख्या घनत्व कम है, सही है। कारण क्या है, वहाँ जल और उपजाऊ भूमि की कमी है, ये भी सही है। वहाँ क्या है, जल और उपजाऊ भूमि की कमी है, इस कारण से थार मरुस्थल में जनसंख्या घनत्व कम है, व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। जल और भूमि की कमी बसावट को सीमित करती है। क्वेश्चन नंबर 29 है। भारत में जलवायु विविधता पाई जाती है, ये भी सही है। कारण है भारत का भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है, ये भी करेक्ट है। भारत का भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है इसलिए यहाँ की जलवायु विविधता पाई जाती है भारत में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। विशाल विस्तार विभिन्न ताप व वर्षा परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है, सही है। कारण है अधिकांश जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, ये भी सही है। अधिकांश जनसंख्या आजीविका के लिए क्या है, कृषि पर निर्भर है, इस कारण से कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है, व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है। जनसंख्या की निर्भरता कृषि को आर्थिक आधार बनाती है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।